नीति योग 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑन मई 24, 2025. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about Niti Yoga, that is 10th Governing Council meeting on 24 May 2025. The Niti Yoga was made by the Union Government through a cabinet resolution on January 1st, 2015. जो हमारा नीति योग है इसकी बनतर यूनियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने 1/15 को एक कैबिनेट रेजुलेशन के द्वारा बनाई थी. द सेम इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नार स्टैट्यूटरी बॉडी. जो हमारा नीति योग है ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना रे स्टैट्यूटरी बॉडी है. व्हाट एन एडवाइजरी बॉडी दैट इज थिंक टैंक. ये जड़ी हमारी नीति योग है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को समय समय पर सलाह देती है. नेक्स्ट, द ओल्ड नेम ऑफ नीति योग वाज द प्लानिंग कमीशन. जेड़ा हमारा नीति योग है इसका पिछला नाम था प्लानिंग कमीशन. The same was made by PM Nehru government on March 15, 1950 by रेजुलेशन. जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ये 1950 में 15 मार्च को नेहरू गवर्नमेंट ने एक रेजुलेशन द्वारा इसको बनाया था. That PM मोदी गवर्नमेंट रिपील ऑन अगस्त 13, 2014. जो कि मोदी गवर्नमेंट ने इसको 13 अगस्त 2014 को रिपील कर दिया. इसमें सम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट प्लानिंग कमीशन के इसमें मेंबर थे प्लानिंग कमीशन में. नेक्स्ट, अब मैं नीति योग की बनतर के बारे में बताऊंगा, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा. द प्राइम मिनिस्टर शैल बी चेयरमैन ऑफ नीति योग. जो हमारा नीति योग है उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होएगा. और 1/15 को जब ये बना था फर्स्ट जेड़ा है चेयरमैन ऑफ नीति योग था नरेंद्र मोदी जी. और द वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रधानमंत्री. जेड़ा हमारा वाइस चेयरमैन है नीति योग का उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति हमारे प्रधानमंत्री करेंगे. नेक्स्ट, द गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट. गवर्निंग काउंसिल जड़ी है उसमें कौन कौन शामिल है वो बताएंगे आपको. ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. जेड़े हमारे स्टेटों के सारे चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे. ऑल यूनिट टेरिटरी. वो यूनिट टेरिटरी जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जहां मुख्यमंत्री है वो भी शामिल होंगे. ऑल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी. जेड़े हमारे उपराज्यपाल हैं यूटी के जहां विधानसभा नहीं है वो भी मेंबर होंगे. सम मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. इसमें यूनियन गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर भी शामिल हैं. एंड सम एक्सपर्ट्स. कुछ एक्सपर्ट भी शामिल हैं जो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जवाबदेह होंगे. नेक्स्ट, अब मैं आपको जड़ी हमारी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है 24 मई 2025 का, उसका क्या एजेंडा था, उसमें क्या क्या विचारा गया है, क्या क्या उसके रिजल्ट निकले हैं, वो आपके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करूंगा. नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. इसका फर्स्ट एजेंडा ये था कि हमारी हर स्टेट, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट, हमारा हर गांव कंटिन्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यू एक सार विकास हो उनका. ये उनका विकास होगा
तो इंडिया का विकास ऑटोमेटिकली होगा। सेकंड, डेवलपमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड टूरिस्ट। दूसरा एजेंडा ये था इसका, हर स्टेट कम से कम एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा बनाए जो वर्ल्ड लेवल का हो, जिसको देखने के लिए फॉरेनर यहां आए। यहां आएंगे, यहाँ का लोकल बिजनेस बढ़ेगा, लोकल जेडे पब्लिक है उनको जॉब मिलेगा और वो पूरा क्षेत्र डेवलप करेगा। थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमारे जेडे वाटर रिसोर्स के साधन है, दरिया है, ये इंटरलिंक्ड है, एक स्टेट का दूसरे से, दूसरे का तीसरे, तीसरा। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जब लोकल बिजनेस बढ़ेगा, लोकल जेडे पब्लिक है उनको जॉब मिलेगा और वो पूरा क्षेत्र डेवलप करेगा। थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमारे जेडे वाटर रिसोर्स के साधन है, दरिया है, ये इंटरलिंक्ड है, एक स्टेट का दूसरे से, दूसरे का तीसरे, तीसरा। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं झगड़ों में ना पड़े, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ऐसे प्रोजेक्ट बने कि हमको खेतों के लिए सिंचाई का पानी प्रॉपर मिले, पीने का पानी प्रॉपर मिले और हमारी फैक्ट्रियों का विकास हो, झगड़ा ना हो, कोई रल मिल के हो सारा प्रोजेक्ट। थर्ड, सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। हमारे जेडे शहर हैं, हमारे जो टाउन हैं, उनका कंटिन्यू विकास हो, टाउन प्लानिंग हो, बिल्डिंग बाईलाज हो, टाउन प्लानिंग हो, बिल्डिंग बाईलाज हो। ऐसे नहीं है कि नजायज कॉलोनी बन रही है, वो ना हो। हमारी जो कॉलोनी ऐसी बने उसको हर नागरिक को, हर रहिश की मूल्य सहूलता उसको प्राप्त होए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारे जेडे नौजवान है उनको स्किल्ड ट्रेनिंग मिले, उनको प्रॉपर जॉब के लिए ट्रेनिंग मिले, ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना सके, खुद अपना रोजगार का साधन पैदा कर सके, वो अपने पैरों पर आप खड़े हो सके। नेक्स्ट, टू डेवलप नारी शक्ति। हमारे नियम ऐसे हों, हमारी पॉलिसी ऐसे हों कि हमारी वुमेन है जेडे हर फील्ड में वो आगे आए, हर पॉलिसी में भाग लें, हर नियम में वो भाग लें, ताकि वो पीछे ना रहें, वो बराबर की उनकी भावना हो। नेक्स्ट, टू डेवलप म्यूनिसिपैलिटी। जेडे हमारी टाउन है, जेडे हमारे शहर हैं, उनका जड़ा है संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो म्यूनिसिपैलिटी है। वो म्यूनिसिपैलिटी मास्टर प्लान बनाए। मास्टर प्लान में अगले नेक्स्ट 20 ईयर, आने वाले 20 सालों की डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। कौन कौन से उस शहर में प्रोजेक्ट लगेंगे, ये जड़ा शहर है कहां पर बाहर ग्रोथ करेगा, कहां को इसकी लिमिट बताई जाएगी, ये सारा मास्टर प्लानिंग होना, हमारा मास्टर प्लान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अर्बन डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट ऐसा हो कि बढ़िया एनवायरमेंट हो, वहां पर जीने के लिए बढ़िया हमारा एनवायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, दैट इज फेडरल सिस्टम। हमारा जेड़ा है सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन ऐसा हो, मेल मिलाप हो कि हमारा फेडरल संघीय सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। अगर हमारे स्टेट और यूनियन मिलके काम करेंगे तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो इंडिया प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वी है एम इंडिया वुड बी डेवलप्ड कंट्री एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर 2047। हमारा ये एम है कि हम एक विकसित कंट्री बने। हमारा ये टारगेट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो बने। हम 2047 की वेट नहीं करनी है, उससे पहले पहले हमारा विकसित भारत होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम एक वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमिक पावर बन गए हैं। इसमें हम जापान को पछाड़ दिया है, जापान को पछाड़ कर हम चौथी इकोनॉमिक पावर बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है नीतियों का कि हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। अभी जड़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में है अमेरिका,
चीन और जर्मनी। और हमारी ये प्लान है नीति आयोग की कि हमारे आने वाले समय में हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। ये जो नीति आयोग है इसमें संघीय ढांचा, सेंट्रल यूनियन ढांचा और स्टेटों का के मेल के कारण बनी है। ये एक मजबूत संस्था है। जो जो इससे पहले संस्था थी प्लानिंग कमीशन, वो उसमें मेंबर बड़े कम से। ये इसमें पूरा हिंदुस्तान की सरकार हो इसमें शामिल है। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।